उसका कहने से वो है कुर्सिया पर से दिल्ली से बैठ के देख रहा है। वो एमपी के चुनाव में नहीं प्रमाण मांगा, अब प्रमाण मांग रहा है। हम जहाज में नौकरी करते हैं। अभी हम कल आए हैं, इधर से बीएलओ सब काम करके चला गया। हमारा तो वोटर लिस्ट से नाम कट गया। विकास उन्हीं के आदमी जो कि बिजनेसमैन है उसको दे ले रहे हैं। हम लोग को क्या दे रहे हैं? किसान का कोई विकास नहीं है। आम जनता उनसे मने ये त्राह्यमान है। वही तो मोदी या शाह कह रहा है कि गरीब आदमी का नाम काट दो, अमीर आदमी मजा लूटो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त बिहार शरीफ में मौजूद हूं और बहुत सारे लोग मेरे साथ यहां पर इकट्ठा हुए हैं। चुनाव आयोग जो वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है उसको लेकर लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि लोगों में बहुत तरह की कंफ्यूजन है। अभी भी जो है 3-4 दिनों का वक्त वोटर वेरिफिकेशन में बचा हुआ है, लेकिन तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी जो है वो बीएलओ घर घर नहीं गए हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके कागज अभी भी जमा नहीं हुए हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे और चुनाव भी है तो चुनाव को लेकर लोगों का क्या माहौल है, लगे हाथ ये भी समझ लेंगे। शुरुआत कहाँ गए? हाँ, आप ही से करूंगा मैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सिद्धेश्वर प्रसाद है। ये बताएं, ये जो चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है, इस प्रक्रिया को सबसे पहले आप ये बताइए कैसे देखते हैं? हम तो यही देखते हैं कि ये सब जो है घपलेबाजी का धंधा है। ये कौन सा नियम है कि 2003 के पहले भला के नहीं होगा कुछ हो, और 2003 के बाद जो नाम जुटा है उसको कौन सा तरीका है कि उसको काट छाट कर दिया जाए? देहात में ऐसा चीज होने वाला है कि जाके शहर में चुनाव है वो करवावे। शहर में न बसता बांग्लादेश या रूस या अमेरिका का कहीं भी आदमी, वो फर्जी वोट है तो शहर में करवावे। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2003 के बाद जितने नए लोग हैं उनका नाम जोड़ा जाना है, क्योंकि 2003 में मतदाता सूची से पहले अपडेट होती। अब नए नाम जोड़े जाने तो इसलिए आप अपना कागज वगैरह दिखाइए और फिर से जोड़ा जाएगा, ये कहना है चुनाव आयोग ये का। काम जो है चुनाव आयोग के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नहीं कर सकता था। ये जब 1 महीना या 2 महीना में चुनाव विधानसभा का चुनाव का अधिसूचना जारी होने वाला है और ये धंधा निकाला है, तो बताइए कैसे होगा? अभी किसान आदमी है जो खेत में पड़ल है, उसको कैसे होगा? बीएलओ जो है घर घर जा नहीं रहा है, तो कैसे होगा? फ्री पे कैसे? घर घर नहीं जा रहा, घर घर नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग तो कह रहा है बीएलओ घर में 2-3 बार जा रहा है। उसका कहने से वो है कुर्सिया पर से दिल्ली से बैठ के देख रहा है। वो या पटना से बैठ के देख रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आवे कोराई राजगीर विधानसभा में आवे चुनाव आयोग, अपने खुद आवे और जाके जनता से पूछे। बीएलओ नहीं जा रहा, कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा समय देता है तो उसे होता है। आपका फॉर्म भर गया? हम तो 2003 के पहले से हैं। अच्छा, आप पहले वाले हैं, फिर भी फॉर्म तो भरना ही है, कागज नहीं देना तो है। मेरे के यहाँ नहीं गया है, नहीं गया है। बीएलओ मतलब आया ही नहीं, मेरे के यहाँ गेबे नहीं किया है। अच्छा, ये भी कह रहा है चुनाव आयोग कि बीएलओ जो है वो 2 कागज लेके जा रहा है, एक जमा करा ले रहा है और एक आपके पास रिसीविंग के तौर पे रख रहा है। हम एक को कागज नहीं देखे अपने घर में, एक भी नहीं देखे? एक भी नहीं। और गाँव में तो हम तो देखिए ना कि बीएलओ कने घूम रहा है, कौन मोहल्ला में है, कौन वार्ड में है, कौन कोची में है, तो देखिए नहीं रहे। चुनाव आयोग लगभग 8 करोड़ लोगों को फार्म बांट दिया है, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। फर्जी है, फर्जी है। और कह रहा है 95% वसूल भी लिया। जी नहीं, वो फर्जी है। चुनाव आयोग का फर्जी दस्तावेज है। हाँ, अच्छा ठीक है। अब ये बताओ, क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही? ये सब तो मोदी जी और नीतीश कुमार के चाल है। नीतीश कुमार और मोदी जी के सब चाल है कि किस तरह से वोटर देहात में कटे। अच्छा, देहात में उनका वोटर नहीं है? देहात में वोटर नहीं है, न बीजेपी के है न जदयू के। जदयू के है लेकिन बीजेपी के नहीं है। अच्छा, बीजेपी का वोटर तो है शहर में। ये साजिश है वोट काटने की? तबार को चाहिए, साजिश है, तबार को चाहिए। आप साजिश करके चुनाव जीतेंगे? जी, तब साजिश करके चुनाव तो तबार भी विधानसभा में तो चुनाव साजिश करके जीता था। कौन सा इसका बहुमत आ गया था पिछली बार? तबार क्या, जबकि हिरसा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ घोषणा करके अभी इसको हरा दिया। ये कौन सा तरीका है चुनाव आयोग का और डीएम के और को किसी को? ये बताओ, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का क्या माहौल है? क्या माहौल है? तो माहौल उतना तो हम राजनीतिक नहीं करते हैं कि माहौल हम क्या बताएंगे। लेकिन हुआ डबल इंजन में? डबल इंजन में काम कुछ हुई? आप तो रोड पर आइए जा रहे हैं, रोडवे बना के रोडवा हमको खा दे देगा, रोडवा हमको खाना दे देगा। क्या कुछ जनता के लिए कुछ काम करता, पानी की व्यवस्था करता, 1-2 नहर खोदवा देता है। अभी हम लोग बोरिंग से पानी करके धान रोप रहे हैं, कितना परिश्रम लग रहा है हम लोग का, और सही मूल्य नहीं मिल रहा है। नीतीश बाबू बिजली फ्री कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हो? ओ फ्री तो तेजस्वी जी कहे तो उसका उल्टा किया है। अच्छा, कि हम इतना करेंगे तो वो पहले कर दिया है। उसका आधार पर ही चल रहा है। वो कहा कि हम 1500 रुपये पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन 1100 रुपये कर दिया, इसलिए उसका सत्ता है।
नीतीश बाबू के राज में मजा नहीं आ रहा? कुछ नहीं, कोई मजा नहीं है, हैं? कोई मजा नहीं। सुशासन का राज है, अब फिर नियम हम कायदा सब बढ़िया चल रहा है। जब नीतीश कुमार दे रहा है ना बिजली फ्री, हाँ। और 1100 रुपया किया है ना, हाँ। हम ही से गाड़ में बांस करके खींचेगा, जिसे मोदी जी कर रहा है ना। हाँ। हम लोग को 2000 रुपया देता है, किसानों को। 6000 रुपया देता है, हाँ। और यूरिया कितना देता है? 45 किलो। हम लोग के समय में 50 किलो मिलता था, 45 किलो है। डीएपी का भाव कितना है? 1900 2000। बताइए, ये सब तरीका है? आप ही से लेके आप ही को दिया हम ही को दे रहा, हम उतना हमको दे देता, अब क्या बात है? ये बताओ, मोदी जी अभी आए थे मोतिहारी, कह रहे डबल इंजन की सरकार में डबल विकास हुआ बिहार में, पहले कुछ नहीं था। हाँ, डबल विकास हुआ, जो सब जनता देखिए न रहा है। कितना विकास हुआ है? जो विकास नहीं हुआ, कुछ ही विकास हुआ है? कोई विकास बतावे? कह रहे इतना घर बना दिया, इतना सड़क रोड बना दिया, बन गया, सबको पुलिस ऑर्डर कितना बढ़िया चल रहा है, गुंडागर्दी थोड़ी चलता है। गुंडागर्दी तो रोज दिन मर्डर होता है, आपको हॉस्पिटल तो मर्डर हो जाता है, कहाँ कहाँ नहीं मर्डर होता है। अभी कितना गुंडागर्दी होगा? रोड पर चलेगा, मार देगा, तब हुआ गुंडागर्दी हुआ। तो नीतीश बाबू का आपकी बार दाल नहीं गलेगा। जब हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा? हम लोग आ रहे हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से कोई ठोक दिया हम लोग को, क्या हाल है? ये हाल है। मोदी बोले हैं कि आपके पटना जो को इसको पटना को पुणे बना देंगे, ठीक है, बनाएगा और ना। मोतिहारी को बम्बई बनाएंगे। वो सब चुनाव का एक ढकोसला है। हाँ? चुनाव के ऊपर लोभ है ना जनता के बीच। कैसे लगता है मोदी? मोदी कुछ ही लगेगा, कुछ ही। हम तो आप ही को बात बता दिए कि 45 किलो हम लोग को जो 50 था वो 45 पर ला समझ दिया। गया, मैं कह रहा हूँ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ ही काम कर रहा है। विदेश घूमने वाला कहते हैं बढ़िया काम करेगा, विदेश घूम रहे देश घूमने वाला कहते हैं बढ़िया काम करेगा, और कहते हैं मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हैं। तब की बार कौन आएगा? देखिए, हैं? देखिए। देखा जाएगा। ठीक है, और भी इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। हाँ जी, ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, जी क्या दिख रहा है? साफ। अच्छा, ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बस 3-4 दिन बचे हैं और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, बहुत अच्छे से चल रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? प्रक्रिया पूरा नहीं होगा सर, काहे कि यहाँ का बिहार राज्य गरीब राज्य है। यहाँ का जो जनता है, जो कितना बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, और नहीं है तो उनका डॉक्यूमेंट कहाँ से पूरा हो जाएगा? जिसका घर में कोई आदमी नहीं, उसको आप डॉक्यूमेंट कहाँ से ला के दे सकते हैं? उसके लिए समय चाहिए ना सर, उसके लिए समय चाहिए। समय नहीं मिल रहा है, समय देना चाहिए। तो चुनाव आयोग अब महाराष्ट्र में चुनाव वोट बढ़ा कर कराए, और यहाँ चुनाव के टाइम में यहाँ के अथी कर रहे हैं कि घटा रहे हैं। ये कहाँ का दोहरी नीति है सरकार का? साजिश लग रहा है आपको कोई? साजिश तो पूरे तरह से साजिश, आप भी समझते होंगे, साजिश तो अच्छा, है। चुनाव आयोग तो ये कह रहा है 95% फॉर्म जमा हो गए हैं, बहुत तेजी से काम हो रहा है, बीएलओ दौड़ दौड़ के सबके घर जा रहा है। बीएलओ जा रहा है, कहीं नहीं भी जा रहा है। बीएलओ क्या करेगा? बीएलओ जा रहा है तो इतना अनपढ़ यहाँ राज है कि किसी के घर में कागज खोजता देने लायक नहीं आदमी है। कहाँ से कागज डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो सकता है? चुनाव आयोग ये तो कह आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, उस पर नहीं किया गया। इसके पहले एमपी का चुनाव हुआ, उसके पहले सब चीज उसको कर लेना चाहिए। एमपी के चुनाव में नहीं प्रमाण मांगा, अब प्रमाण मांग रहा है। ये तो सारा तरह तो एकदम जुमलेबाजी कर रहा है। क्यों किया जा रहा है ये? क्यों किया जा रहा है सरकार न जानेगा सर। जनता को ही प्रस्त करने के लिए किया जा रहा है, नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है, मजदूर को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जो हम लोग बाहर कमाते हैं, हम जहाज में नौकरी करते हैं। अभी हम कल आए हैं, इधर से बीएलओ सब काम करके चला गया, हमारा तो वोटर लिस्ट से नाम कट गया। अभी हम क्या करेंगे? कल हम कैसे अपना अधिकार, मत का अधिकार देंगे? हमारे जैसा कई लाख लोग बाहर में कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हम तो सक्षम तो आ गए भी, कुछ लोग ऐसा भी है वो घर आने के लिए भी सक्षम नहीं है। 1 महीना पहले गए कुछ लोग कमाने के लिए, तो वो कैसे आएंगे? उनका जहाज अभी अमेरिका में होगा, उसको तो पता नहीं है कि हमारा डॉक्यूमेंट वहाँ खोज रहा है, वो अमेरिका से तो डॉक्यूमेंट भेज नहीं सकता है। तो ऐसा है, हम लोग जो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, हम तो पिछड़ा है, अति पिछड़ा लोग जो है सबको परेशान करने के लिए सरकार ऐसा कर रहा है। यही वोटर लिस्ट 1 साल पहले प्रधानमंत्री बनता है, मोदी जी बनते हैं। अब आज हम लोग जो लोकल इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, तो वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा रहा है। ये संशोधन नहीं है, एक तरह से पिछड़े लोगों को, मजदूर लोगों को ये मतलब जो सुख सुविधा होना चाहिए उससे वंचित किया जा रहा है। वोट काटने को लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि 95% फॉर्म, आ रहा हूँ आपके पास, 95% फॉर्म जमा हो गया, बीएलओ बहुत बेहतर काम कर रहा है। वो तो चुनाव आयोग बोल रहे हैं ना, लेकिन चलिए घर पे जाकर गांव में जाकर देख लीजिए, गांव में भी देख सकते हैं ना। चुनाव आयोग क्या बोलेंगे? उनको क्या पता है? यहाँ बीओ लोग जाता है, अच्छा एक फार्म आज दे दीजिए, ठीक है, फिर क्या लोग आता है कि दूसरा फार्म दे दीजिए।
तभी एक एक करके लोग लेगा डॉक्यूमेंट, कैसे करेगा लोग? तो ये जो डेटा चुनाव आयोग बता रहा है, इसमें सच्चाई आपके हिसाब से नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। क्या हाल है बाकी बिहार का, कैसा चल रहा है? देख ही रहे हैं, ये एक सप्ताह में करीब करीब 24 मर्डर हुआ है, जो कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग। पटना में, ये गया में देखिए एक डॉक्टर मारा गए हैं, कल सीतामढ़ी में देखिए एक बड़े बिजनेसमैन मारा गए हैं। तो यही चल रहा है। पुलिस प्रशासन जो पूरी अपना नोट छाप रहे हैं। यहाँ तो कह रहे सुशासन राज है नीतीश नहीं, कुमार। बिल्कुल कुशासन है ये, बिल्कुल कुशासन, ये सुशासन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कुशासन राज है ये। कह रहे पुरानी सरकारों में बहुत गड़बड़ था, अब सब बेहतर हो गया। बिल्कुल गलत है। जो पहले था ना, जो पहले था ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि किसी के पास 10 रुपया नहीं रहता तो छीन लेता था, मर्डर नहीं करता था। आज तो देखिए बड़े बड़े लोग का मर्डर हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अच्छा, ये नीतीश बाबू जो फ्री कर रहे हैं, इसका फायदा होगा चुनाव में? क्या फ्री कर रहे हैं? बिजली फ्री कर दिए हैं, वो कह रहे हैं बिजली फ्री मिलेगी। वो तो अपना, वो क्या बोलते हैं, अपना कुछ वोट बढ़ाने के लिए अपना ये कर रहे हैं कि जो हमारे नेता जो माननीय तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि ऐसा हम करेंगे, तो उनके रास्ते पे वो चल रहे हैं, उनका आकलन कर रहे हैं। मोदी जी आए थे अभी आपके मोतिहारी में, एकदम चुनावी बिल्कुल फूंक दिए हैं, बोले हैं पटना को जो है पुणे बना देंगे। नहीं, वो मोतिहारी में आए थे ना, तो 11 साल पहले भी आए थे, तो बोले थे कि चीनी मिल यहाँ के जब चालू हो जाएगा ना, तब यहाँ के चाय, यही चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। तो वहाँ के जनता लोग दिखाए हैं उनको, है ना, कि चाय तो, चीनी मिल तो चालू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के चाय पी लीजिए कम से कम। हाँ, वहाँ का लोग दिखाए हैं उनको। तो ये कैसा चल रहा है? मतलब दावे तो बहुत कर रहे हैं नीतीश और मोदी जी। ये सब दावा खोखला है, सब खोखला है। चलिए सीओ ऑफिस में चलिए, वो म्यूटेशन करवाना है तो पैसा देते जाइए, डेट पर डेट लेते जाइए। ये सब दावा खोखला है, सारे दावे खोखले हैं। और ये SIR की प्रक्रिया आपके हिसाब से सही नहीं चल रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नगण्य है, ये फर्जी है सर, फर्जी। तो मजा नहीं है इधर नीतीश बाबू में? नहीं सर, नहीं, हमें नहीं करना। आपका कागज हो गया जमा? जी, आपका हुआ जमा? हाँ, हमरा हो गया। जमा कर दिया आप? रिसीविंग मिला है? नहीं, रिसीविंग में नहीं मिला। आप बताएं, ये जो पूरी प्रक्रिया बिहार में चल रही है, बवाल ही बवाल मचा हुआ है, हर कोई कंफ्यूज है। चुनाव आयोग रोज नया डेटा बता देता है, हकीकत में लोग कहते हैं ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपको क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है सब? असत तो चलिए रहा, असत चल रहा है कहाँ? यहाँ देखिए, उनको पता चल गया है चुनाव आयोग क्या करेंगे। ये सरकार जो है नीतीश कुमार और खास करके मोदी जी के समर्थन को पता चल गया कि यहाँ तेजस्वी की सरकार आने वाला है। ई लेकर के कर रहे हैं उन लोग है इसे बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसे हम ये दे देंगे, ये करेंगे, ऐसे उसे 12-17 कर रहे हैं। बाकी रहा ये जो वोटर के बारे में, BLO बेचारा अपना काम कर रहा है, लेकिन वो इधर से भी लाचार है। कागज हम देंगे तो ना वो करेगा। यहाँ कागज हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। कोई बाहर में है, हमारा जैसे 2 बेटा है तो बाहर में रहेगा, तो यहाँ हम उसका कागज कहाँ? चुनाव आयोग तो कह रहा है ना कि 95% डेटा जो है वो अपलोड हो गया है। कहने लगी, वो तो कह रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कर क्या रहा है? यहाँ जमीनी पर देखिए ना कि यहाँ क्या विकास हुआ। जमीन पे नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई बताओ डबल इंजन की सरकार में क्या मिला? क्या मिला? वही ऐसे मिला। कौन चीज? यहाँ जो वृद्धा था उसको 400 मिलता था, तेजस्वी कहे थे 1500 देंगे, तो 1100 किए, यही मिला। और क्या किए वो? यहाँ तो है इसे अब बिजली बिल देने लगी कह रहे हैं। हम लोग के किसान को चाहिए सस्ता है से खाद हम लोग का कहीं है इसे सस्ता मिल रहा है। आज DAP खरीदने के लिए जाते हैं 2021 में इसे लाते हैं, जबकि उसका रेट है इसे 14-15 में देता था पहले, और उसके पहले 8-9-7-800 मिलाते थे। अब ये 2000 में मिल रहा है। तो यही बोलिए कि विकास क्या होगा? तो परिवर्तन है कि नहीं? भी हो रहा है। विकास उन्हीं के आदमी जो कि बिजनेसमैन है उसको दे ले रहे हैं। हम लोग को क्या दे रहे हैं? किसान का कोई विकास नहीं है। आम जनता उनसे मने ये त्राहियमान है। आम जनता त्राहिमाम है। क्या नाम हुआ? मुकेश। बताइए मुकेश जी, ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, करा लिया आप? हम लोग गरीब आदमी खेत में काम करते हैं, टाइम उतना कहाँ से मिलता है हम लोग के? 2 मिनट लगेगा, BLO आए, कागज दो। तो कागज रहेगा, जो कागज हम लोग के पास है पहले से, वो तो मांगता नहीं है। और जो नहीं है वो मांगता है, वो कहाँ से देंगे हम लोग?
हम लोग खेत में काम, अभी टाइम भी नहीं है, हम लोग इलेक्शन के बाद हो सकता है। तो ये बताओ, अभी आप अपना कागज जमा किए कि नहीं किए? नहीं, हम लोग के कागज है ही नहीं, तो जमा क्या करेंगे? अरे फार्मवा भर के जमा किए? फरामा भी नहीं किया बेलो हम लोग के घर में, तो कहाँ जमा करें? येलो आया ही नहीं। नहीं, और 3-4 दिन बचा है आखिरी तारीख। आखिर आती है, कोई के यहाँ नहीं है, हैं? कोई के आदमी का नहीं है, किसी के यहाँ नहीं आया? किसी का नहीं और है। कहीं नाम कट गया तब? नाम कट गया तब क्या करेंगे हम लोग गरीब आदमी? वो तो यही साजिश है, वही तो चाह रहा है कि काटने का नाम। हाँ। वही तो मोदी या शाह कह रहा है कि गरीब आदमी का नाम काट दो, अमीर आदमी मजा लूटो। ये नीतीश के भी सरकार से हटाएगा, आप फॉरवर्ड के यहाँ सरकार लाएगा, हाँ। इसी के साजिश है। अमित शाह मोदी सब गरीबों के नेता है। गरीबों का नहीं नेता, मुंह दिया बोलता है, गांड दिया ले लेता है साला वो सब, समझे? मुंह दिया देता है कि 2000 दे दिए, ये दे दिया, गांड दिया ले लेता है किसान से सब पैसा। मोदी जी अभी आए हैं बिहार में, बोले हैं और तेज से रफ्तार होगा। वो इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ कोई नहीं आता है। मोदी जी सिर्फ चुनाव में आते हैं। हाँ, चुनाव में आते हैं खाली। वो तो अभी गिना के गए, इतना विकास बिहार में हो गया, कभी नहीं हुआ था। तो विकास जमीनी स्तर से आगे देखेगा तब ना। दिक्कत क्या है ये बताओ, क्या नाराजगी? हम लोग के चुनाव आयोग से इसीलिए कि चुनाव के बाद अपना सब वेरिफिकेशन होना चाहिए, उससे पहले नहीं है? नहीं। गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ बहुत चल रहा है, गरीबी आदमी को वोट काटने के लिए साजिश कर रहा है कुछ। क्या लग रहा है, एनडीए जीतेगा, महागठबंधन? अब ऐसे रहेगा तो कैसे जीतेगा गरीबों के नेता? ये तो अमित शाह के आदमी जीतेगा। हाँ, अच्छा वोट कट जाएगा तो और क्या? और सब ईमानदारी से हुआ तब? ईमानदारी से होगा तो एकदम जीतेगा, महागठबंधन जीतेगा कोई भी ईमानदारी नेता। आ रहे हैं, क्या नाम हुआ? मिंत्रा देवी। ये महिलाओं के लिए कुछ किए नीतीश कुमार? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो तो कह रहे हैं बहुत महिलाओं के लिए काम किए। नहीं कुछ नहीं, मोदी कोई कुछ नहीं। पहचान पत्र हले तो आधार कार्ड होले तो आधार कार्ड से ओकरा लावे कुछ है ये नहीं। हमको कोई पढ़ल लिखल है ये नहीं है, कहाँ से लावेंगे कागज पत्र? कागज मांग रहे हैं। हाँ, कहाँ से लावेंगे? भरे बीएलओ जो आया था लेके। कहाँ से कागजे नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे? नहीं कोई पढ़ल है, नहीं लिखल है, वो गोंग है, बताल है, कुछ है तो कोई अनपढ़ है तो कहाँ से? ना गरीब आमदी कोई नहीं है तो कहाँ से करेंगे? हैं, कहाँ से की करेंगे? कागज वगैरह नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। क्या बाबा, अब की बार क्या लग रहा है आपको, चुनाव का कैसा माहौल है? फार्म भरे अपना? फार्म नहीं भरे हैं सर, वो बीएलओ इवेंट नहीं करता है। ये बात गलत बता रहे हो, बीएलओ घर कैसे बता दे? बीएलओ घर घर कहाँ जा रहा है? नहीं सर, बीएलओ चुनाव आयोग कह रहा है 3 में 3 बार। चुनाव आयोग तो बेईमान है सर, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, जबरी बेईमानी की, अपनी बेईमानी फेल कर रहा है चुनाव आयोग। क्या बेईमानी? बेईमानी कर रहा है, वोट के बेईमानी कर रहा है। कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? जिसको आधार कार्ड नहीं है, जिसको अथी है कोची के सर्टिफिकेट सबके खोज रहा है, मैट्रिक के आइए के, तो कहाँ से लाएगा? जब ये पढ़ले नहीं है कहाँ से लाइएगा सर्टिफिकेट तो लाएगा? आप तो कह रहे हैं ऐसे ही जमा कर दो, कौची फर्मा बस साइन करके और फोटो लगा के जमा कर दो। फोटो लगा के जमा कर दे, कहाँ लगी? जरा आधार कार्ड में नाम है, जरा राशन कार्ड में नाम है, जरा अथी है, ओकरा पर चुनाव तो ले रहा है। आखिर ने थोड़ा जीते के बारे देख रहे हैं ये कि हम लोग सीधे करवट हो रहे हैं और जीत रहे हैं गठबंधन, महागठबंधन। हाँ। इसलिए वो ये काम किए जो उसको वोट काट दे। तो वोट आपका कट गया तब क्या करोगे? कट गया तो क्या करेंगे? कट गए तो हम लोग माथा फोड़ेंगे। बताइए ना, उसको माथा फोड़ेगा मोदी जी। अपने अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं? लड़बे करेंगे, लड़ेंगे कि नहीं? ब्लॉक में नहीं लड़ते, ब्लॉक में जाके देखिए, एगो आप कोई चीज़ बनाने जाइए कि घूस लेता है कि नहीं? घूस लेता है, कहता है जब नीतीश बाबू कह रहे बहुत बदल गया बिहार। है। नीतीश कुमार तो धमका दिया। देखो ना मोदी जी के गोल लगले जी, एगो आलू औरतिया मोदी जी ने नीतीश कुमार एगो औरतिया के नहीं पकड़ लगे जी, और बारिश ने कल है परसों ने ओकरा ठेल ले चल गए जी, वहाँ बैठो तुम जाके, तो ओकरा माथा है, अब माथा काम कर ले जी। नीतीश कुमार का माथा नहीं काम नहीं, कर रहा। एकदम मोदी का तो कर रहा है ना। मोदी के कर रहा है तो मोदी वह जनता का पस्त कर रहा है। कर रहा है। हाँ, आप बताएं, भर दिया आप अपना फॉर्म? बीएलओ जब आवेगा तभी ना बन पाएगा वोटर कार्ड। बीएलओ आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा है, प्लस में चुनावी वक्त क्यों करना था बीएलओ जब ये इतना प्रक्रिया? चुनाव के बाद पहले भी हो सकता था। यही चुनाव पर मोदी जी जब यही जनता के वोट पे मोदी जी चुनाव लड़ लिए, फिर अब क्यों ऐसा आया कि नया वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है? अब जहाँ तक उम्मीद है बीएलओ नहीं जा रहा है घर घर, बीएलओ घर घर नहीं जा रहा, घर घर नहीं जा रहा, और ऐसा इंसान को दे रहा है जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको बोलता है आप फार्म भर के लाइएगा तब हम लेंगे, तब आपको हम वेरीफाई करेंगे। जो पढ़ा हुआ नहीं वो कहाँ से फार्म भरेगा?
अरे ठिप्पा लगाने वाला ठिप्पा कहता है कि बाजार में 25 रुपया मिलता है, कहाँ से हम लावेंगे? गरीब 20 रुपया कमाते हैं, 25 रुपया ठिप्पा लगावे वाला है वो ला के दें। सब क्यों कराया जा रहा है, क्या लगता है आपको? यही उम्मीद है कि चाहते हैं नीतीश कुमार की अपना सरकार फिर बने और गरीबों का वोट कटे, गरीबों का वोट करे। गरीबों ने मतलब जितना से मात्रा में जितना वोट हम काट सकें उतना ही हम अपने अनुसार बस रख सकें। क्या कहेंगे आप, ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है इसमें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है आप लोगों को, क्या परेशानी है आपको? परेशानी तो बिहार की जनता को नीतीश कुमार और मोदी जी ने दे दिया है। क्या दिया? वोटर परीक्षण के नाम पे जिस तरह का काम मोदी जी और ने बिहार के साथ खेला खेलने का काम किया, जो खेला उन्होंने महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर खेला था और जीता था, वो वही खेला बिहार में खेलना चाहते हैं। मगर बिहार की जनता महाराष्ट्र की तरह नहीं है, बिहारी सब पर भारी होता है और बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। लगभग 95% वोटर लिस्ट में सबका नाम जुड़ रहा है और वो खेला बिहार में नहीं चलने वाला जो मोदी जी चाहते हैं। अभी ये डेटा जो आ रहा है कि 95% फॉर्म जमा हो गया, वो आपको हकीकत लग रही है? आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे BLO गए ही नहीं, मेरा फॉर्म जमा ही नहीं हुआ। देखिए BLO को तो जबरदस्ती कराया जा रहा है काम। एक बात है, वो तो 95% जो पहुंचा है वो BLO को जबरदस्ती से, आप तो देखते होंगे कहाँ कहाँ अपने BLO साइन करके दूसरे का फॉर्म जमा कर रहा है। ये घटना मेरे साथ हुई है। अभी तक फॉर्म मेरी पत्नी का मेरे पास है, मैं रखा हुआ हूँ कि देखता हूँ क्या होता है। अब मेरी पत्नी का फॉर्म वहाँ ऑनलाइन दिखा रहा है कि आपका जमा हो चुका है। BLO साहब भर दिए? हाँ BLO साहब भर दिए, मैंने अभी तक नहीं भरा है उस फॉर्म को। पता नहीं, मैं अपना फॉर्म ऑनलाइन किया, ठीक है, और देखने के लिए पत्नी का फॉर्म को नहीं किया। फॉर्म मेरे पास रखा हुआ है और वो फॉर्म दिखा रहा है कि भरा हुआ है। ऐसा और लोगों के साथ हुआ है? बिहार में ऐसा खेला हो रहा है। हो रहा है? हाँ हो रहा है, वही खेला जो महाराष्ट्र में खेलना चाहते हैं ना मोदी जी, चुनाव आयोग को अपनी बी टीम बनाकर। मगर बिहारी लोग ये होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। क्यों करा रहे हैं ये सब? वो तो कह रहे हैं, चुनाव आयोग तो कह रहा है बड़ी जरूरी प्रक्रिया है। देखिए चुनाव आयोग अगर ठीक है, जरूरी प्रक्रिया है तो समय रहते करा लेना चाहिए था। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं कराए? विधानसभा चुनाव में जब हार दिख रही है उनको, जब वो हार दिख रही है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो वो नहीं करवा रहे हैं। वो अब क्यों करवा रहे हैं? अगर 6 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, 2024 में चुनाव हुआ, अगर उस टाइम करवा लेते तो क्या दिक्कत था? क्यों नहीं करवाए समय रहते? समय है क्या? हड़बड़ा रहे हैं। हड़बड़ा डर क्या, वो हार दिख रही है सामने इसलिए वो करवा रहे हैं। अरे यहाँ मोदी जी आए हैं, देखो सपना दिखा गए हैं, बोले पुणे को जो है, पटना को पुणे बनाएंगे, बम्बई बनाएंगे, मोतिहारी को, कितना बढ़िया बढ़िया भाषण देके गए। मोदी जी कब सरकार में आए थे आपको पता होगा? 2014 में क्या क्या वादा युवाओं के लिए किए थे? 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितना करोड़ दूं बिहार को? कितना करोड़ मिला? कहाँ दिख रहा है बिहार का? अगर जो भी रोड और नाला, जो हाईवे का काम दिख रहा है तो मनमोहन सिंह की देन है, मनमोहन सिंह की सरकार की देन है जो बिहार में विकास और तरक्की रोड दिख रही है। मोदी जी नहीं कर पाए। मोदी जी कहाँ दिए? जुमलेबाजी बताओ, 3 लाख घर बना दिए। बता दो ना, 2 करोड़ में कितनी नौकरी बिहार में दी? अगर 2 करोड़ के हिसाब से 12 साल अब तक वो लोग सत्ता में रह चुके हैं, 24 करोड़ लोगों को नौकरी मिल पाती, बिहार को हिस्से में कम से कम 2 करोड़ तो जरूर मिलता। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। कहाँ है? मोदी जी के बात पे आप भी जुमले को मान रहे हैं क्या? जुमला लग रहा है आपको इससे? अरे सब जुमला है। वो हम क्या, उनके गृह मंत्री बोले थे कि ये सब जुमला है। हाँ 2 करोड़ नौकरी के बाद उनको जुमला, युवाओं को ठगने का काम किया। अभी तो मोदी जी कहें एक बार और जिताओ, बिहार का कल्याण ही कल्याण होगा। कैसा कल्याण? सारा चीज लूट के बिहार का गुजरात लेकर चले जाएंगे क्या? अभी बिहार शरीफ में एक स्मार्ट सिटी का खेल हो रहा है। स्मार्ट सिटी में जितनी कंपनियां हैं सब गुजरात की कंपनियां हैं और लूट रही है बिहार शरीफ को, नालंदा जिला में आकर। अच्छा, मतलब सारी बिहार की कंपनी आएगी, फिर भी गुजराती यहाँ से जितने विकास के नाम पर सब लेके चले जाएंगे बिहार। कुछ नीतीश बाबू किए यहाँ के लिए? नीतीश बाबू तो अब अर्थव्यवस्था उनका देख रहे हैं ना, कैसा अचेत अवस्था में चले गए हैं नीतीश बाबू। है अब क्या क्या अनशन बगते रहते हैं, विधानसभा में भी अनशन बोल देते हैं। अब तो नीतीश जी के जाने का उम्र है, विदागी का समय हो चुका है। 2024-25 में विदागी तय है। तो नीतीश जी की विदाई हो जाएगी? अरे तय है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही। कल ही ने एक सर्वे आया है जिसमें सबसे सीएम के चेहरे से तेजस्वी को मान रहे हैं ना। सर्वे तो एक और आया है, उसमें सर्वे ये आया है कि दलितों और वंचितों को 75% दलित ऐसे हैं जिनको ये डर सता रहा है कि हमारा वोट कट जाएगा। हाँ ये तो डर तो सही रहेगा ही ना। जिस तरह का काम वो खेलना चाह रहे हैं बी टीम बनाकर चुनाव आयोग को, तो डर जरूर महादलित में रहेगा ये डर। और सुशासन? सुशासन के नाम पे तो अब पटना में रोज मर्डर हो रहा है। और कैसा सुशासन देखना चाहते हैं आप बिहार में? है
नहीं रहा संभल रहा है नीतीश जी से। हॉस्पिटल में हेल कर लोग को मार रहे हैं, घर के दरवाजे पे मर्डर हो रही है, और लोग अभी भी 1990 का याद दिलाते हैं। अरे अपने अभी क्या कर रहे हैं इसको याद करें ना। 1990 में क्या था, 1990 से पहले क्या था, ये क्यों बोलते हैं। अरे 2025 में क्या हो रहा है इसका पक्का जवाब देना। उसके बारे में बात नहीं हो रही। नहीं हो रही है ना। कोई करता है क्या बीजेपी वाले या जदयू वाले? पूछिए कि 2025 में कितने मर्डर कहाँ से हो रहे हैं। तो मोदी जी तो अभी आए किए नहीं, बोले इतना काम हो गया बिहार में। इससे पहले अभी मोतिहारी में शायद 18 जुलाई को आए थे ना। अरे जब कांग्रेस की सरकार थी तो नीतीश को पैसा नहीं मिलता था, मोदी डबल पैसा। मोतिहारी आए थे, उससे पहले भी एक बार मोतिहारी आए तो वहाँ क्या बोल कर गए थे, अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी का मीठा चाय पी कर जाऊंगा। क्या इस बार पिए मोदी जी? बता दे, दोबारा तो आए, क्या पिए चाय? वहाँ की चीनी का चाय पिए हैं? बड़ा विरोध कर दिया आप लोग मोदी जी का। विरोध तो 2025 के रिजल्ट में दिखेगा, अभी क्या देख रहेगा। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं कि चुनाव आयोग था, इसका जवाब आप दीजिएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं कि चुनाव आयोग हैं, चुनाव कराने के लिए चाहते हैं? कौची है वो? प्रधानमंत्री हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त है वो मोदी जी। हाँ, भारत लगता का है। क्यों लगता है? इसलिए कि उसी का बात पर ही खेला खेल रहा है लोग। अच्छा, तब क्या समझ आ गया। हाँ, एकदम आ गया, एकदम आ गया। इसको प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, इसको विदेश मंत्री होना चाहिए। समझ गए? इसको प्रधानमंत्री बेकारू बन गए हैं, विदेश मंत्री होना चाहिए। क्यों लगता है विदेश मंत्री? देखिए कि फिर जा रहे हैं कल परसों विदेश से। अभी 8 दिन नहीं। दुनिया सब भारत के साथ खड़ी नहीं है, मोदी जैसा। हाँ तो है, अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछे मोदी के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा जाए, क्या मोदी जी को कहे हैं? अरे हम लोग तो पेपर पढ़ के देखते हैं ना, हम लोग थोड़ी के मोदी जी से मिलते हैं। पेपर पढ़ते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, क्या बात है नहीं है जो। तो क्या निकाले निष्कर्ष? हम तो यही निकाले कि ये कहने पर रोक दिए। उसी का देन है। आप मोदी जी के विदेश यात्रा पे जो है सवाल उठा रहे हैं। सरकार ये कह रही है, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जब विदेश जाने लगे उसके बाद दुनिया में भारत का नाम हुआ, इससे पहले नहीं होता था। मनमोहन सिंह के सरकार में नहीं होता था। वो तो ऐसे ही कह रहे हैं। कहने के तो बहुत कुछ कह सकते हैं। हम इतने मैसेज उनके कि हम मोदी जी पहुंचा दीजिए, कुछ चुनाव आयुक्त हैं या प्रधानमंत्री। ठीक है, बस। तो चलिए इधर भी और बताएं तो फिर अब की बार मामला, अब की बार मामला साफ है। अब की बार साफ परिवर्तन है, परिवर्तन तय है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पूरी अभी बिहार में पूरा माहौल चल रहा है चुनाव से पहले, क्या लग रहा है आपकी बार? इस बार तो लग रहा है कि सब मैट्रिक का परीक्षा दे रहा है, पूरे बूढ़ा से लेके बच्चा तक। ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस अनुसार से सर्टिफिकेट सारा क्लियर नहीं है। मेरे दादी का भी देखते हैं, कागज मांगने जाते हैं वहाँ, तो बोलते हैं क्या चीज़ के कागज है। समझ रहे हैं? कागज में उलझा दिया पूरे हाँ, पूरे कागज लग रहा है कि मैट्रिक का रिजल्ट ले रहे हैं जैसे लग रहे हैं। ठीक बात है। चलिए, तो तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की। अब कुछ और जगहों पे चलूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा। अब आपको लोगों का जो ये माहौल और मिजाज है ये समझ आ रहा होगा, लोग कितना परेशान है बीजेपी और एनडीए से। नीतीश कुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी बिहार में आते हैं, जुमले फेंक कर चले जाते हैं। लोग बता रहे हैं ना कि जब मोदी जी इससे पहले 11 साल पहले मोतिहारी में आए थे तो बोले थे चीनी मिल खुलवाएंगे और मोतिहारी की चीनी मिल की मीठी वाली चाय पी के जाएंगे। और अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो मोतिहारी की चीनी मिल का क्या हुआ। तो इस तरह के जुमलों से अब की बार बिहार जो है वो झांसे में नहीं आने वाला है। और रही बात वोटर वेरिफिकेशन की, तो लोग बहुत परेशान हैं। चुनाव आयोग जो डेटा दे रहा है उसमें कोई सच्चाई जमीनी आधार पे तो नहीं देखी जा रही है। लोगों का ये कहना है बीएलओ घर पे आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो कागज वगैरह कुछ जमा नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग सिर्फ डेटा एंट्री कर रहा है और लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। और अब की बार जो लोग हैं परिवर्तन का मन यहाँ पर बना चुके हैं। अब कुछ और जगहों पर चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी क्या राय है आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।